हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आज की तारीख में बच्चों का सर का दर्द बना हुआ है। इतना बड़ा चैप्टर खत्म ही नहीं होके दे रहा। कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं डर के मारे, कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको टफ लग रहा है। लेकिन मैं ये जो बातें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, अगर आप ये सारी बातों को गांठ बांध लेंगे तो ये चैप्टर वैसे ही आराम से स्वाहा हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। लेकिन एक छोटी सी प्यारी सी इंफॉर्मेशन आपको बताना है कि हमारा जो 12th मैथ्स स्पेशल संभव बैच 6 अक्टूबर से बिल्कुल एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी 90 डेज में 90+ स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और बैच बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है आपकी या आपके किसी भी फ्रेंड की, है ना। अगर आपको लगता है कि यार कुछ भी तैयारी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं हर चैप्टर को और ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। 90 डेज में 90+ की स्ट्रैटेजी हम लोग पूरी प्रॉपरली फॉलो करने वाले हैं इस बैच के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पढ़ना आपको पसंद है, अच्छा लगता है, तो आप सभी लोग ये संभव बैच ज्वाइन करेंगे तो आप सभी लोगों को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्री, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, देन उसके बाद कैलकुलस करने वाले हैं, देन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स। तो यानी कि जो चैप्टर्स आपके फ्रेश हैं, राइट, मतलब अभी आपको करने हैं, वो सारे के सारे आप मेरे साथ करोगे, और जो आपके हो चुके हैं वो साथ ही साथ अगले 90 डेज में रिवाइज भी हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज कंसिडर करना ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन। देखो, एक तो इंटीग्रेशन के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि इंटीग्रेशन करने के लिए ये चैप्टर आना चाहिए, वो चैप्टर आना चाहिए। कुछ नहीं आना चाहिए भाई। तेरे को इंटीग्रेशन को शुरू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, जिसमें से कि आधे से ज्यादा फॉर्मूले तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखे हैं, कुछ 2, 4, 5, 10 गिने चुने फॉर्मूले आपने 12वीं क्लास में पढ़े हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए, इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको कुछ आए ना आए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि इसी का उल्टा करके हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं, राइट है क्या स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलेंगे तो अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं तो लगभग 25 क्वेश्चन एवरेज हर एक्सरसाइज में। 10 एक्सरसाइज है, टोटल 250 क्वेश्चन वो हो गए, 45 क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में हो गए, 45 क्वेश्चन मिसलेनियस में हो गया। लगभग 350 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर में होंगे, ऑब्वियसली बच्चों के लिए टफ बनेगा। लेकिन हम इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, उनका ध्यान रखो। एक तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये 10 एक्सरसाइजेस भले ही हैं, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को अगर मैं टैग करूं तो आप जरा बहुत ही ध्यान से देख लीजिए कि 7.1 एक्सरसाइज सुपर इजी है, 7.2 एक्सरसाइज इजी है, 7.3 मॉडरेट है, 7.4 इजी है, 7.5 मॉडरेट है, 7.6 इजी है, 7.7, 8 और 9 तीनों के तीनों सुपर इजी हैं और 7.10 इजी है। सिर्फ ये 7.3 क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है, इसलिए ये थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लगती है। हालांकि जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है उसके लिए ये भी सुपर इजी हो जाएगा। 7.5 थोड़ा सा लेंथी होते हैं इसके आंसर्स, है ना। क्वेश्चन आसान नहीं होंगे लेकिन आंसर्स थोड़े से लेंथी होते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ये डिफिकल्टी लेवल में मॉडरेट लेवल पे चली जाती है। लेकिन एंटायरली आपको मैंने हर एक्सरसाइज टैग करके दिखा दिया। आप इसी हिसाब से जब किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये एक्सरसाइज सुपर इजी है ना, और उस हिसाब से आप उस माइंडसेट के साथ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि भैया एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं, एग्जांपल्स हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो आप राउंड में करेंगे। एक राउंड में आप सारे के सारे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चंस निपटाएंगे, राइट, नो एग्जांपल नो मिसलेनियस, राइट। राउंड 2 में फिर आप पूरे चैप्टर के एग्जांपल्स एक साथ करेंगे, राउंड 3 में पूरे चैप्टर के मिसलेनियस एक साथ करेंगे। इंटीग्रेशन में वैसे ही दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, 350 क्वेश्चंस कम नहीं होते, राइट है क्या। तो आप पहले वहां पे करने की कोशिश करें। जब आप पीवाईक्यूज में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा अगर 100 पीवाईक्यूज हैं तो उसमें से 80 पीवाईक्यूज डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी होंगे, राइट है क्या। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की टेंशन नहीं लेनी है, 350 क्वेश्चन अपने आप में बहुत सफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आगे आपको बता दूं कि 2 बूंद जिंदगी की, ये 2 रूल आप ध्यान रखना, बस सिर्फ 2 रूल। एक तो बाई 2 गेट 5 और एक जस्ट 2x। ये क्या रूल्स हैं? इन 2 रूल्स को इस्तेमाल करोगे इंटीग्रेशन स्वाहा हो जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। बाई 2 गेट 5 का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को रेफर कर रहे हो, लेट्स से ये 7.1 एक्सरसाइज है, तो हमें बच्चों को लगता है अरे यार इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है, मेरे पास तो सिर्फ 1 घंटा ही 1.5 घंटा ही है पढ़ने को, मैं कैसे करूंगा पूरी एक्सरसाइज। बेटा इस बात का ध्यान रखियो, इंटीग्रेशन में ना चाहे तो कोई भी एक्सरसाइज उठा ले, सिर्फ तेरे को 2 क्वेश्चन प्यार से अच्छे से समझ के करने होते हैं। अगले 3 क्वेश्चन सिमिलर होते हैं,
करने की जरूरत भी नहीं है, तू देख के ही सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ही 2 क्वेश्चन करोगे अगले 3 फ्री में आ जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन करने से सीधा 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये दिमाग में रखना, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो 2 क्वेश्चन करने से सीधा 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगले 3 क्वेश्चन आप देख के ही सॉल्व कर दो कि अरे हाँ ये तो हो ही जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो है। तो क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन में वैरायटी बहुत कम है इंटीग्रेशन के अंदर, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद लेट्स से आपने 6th और 7th क्वेश्चन करा, अगले 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको सिमिलर मिल जाएंगे। तो बाई 2 गेट 5, यानी कि 2 कर रहे हो और 5 का फायदा हो रहा है। ऐसे करके हर एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने हैं, 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन करने से रिमेनिंग 15 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में बच्चों को लगता है कि यार मुझे इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर कैसे आएगा, तू सिर्फ मेरे से लिख के ले ले, ये 2 एक्सरसाइज सीख ले, 7.1 7.2 को तसल्ली से सीख ले, बहुत ज्यादा टाइम देके सीख ले। जिसने भी 7.1 और 7.2 को तसल्ली से किया होता है ना, उसको पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 2 एक्सरसाइज डिसाइड करती हैं कि भाई आपको इंटीग्रेशन आ गया है कि नहीं आ गया है। बेटा ये 2 बूंद जिंदगी की है, 2 गोल्डन रूल है, इंटीग्रेशन स्वाहा हो जाएगा तेरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये इंटीग्रेशन में जितनी भी बातें मैंने आपको सारी बताई हैं ये आपको क्लियर होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी, और आप इसी तरीके से, इसी एटीट्यूड, इसी अप्रोच के साथ अपना इंटीग्रेशन चैप्टर करेंगे। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि संभव इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। संभव ज्वाइन करो, 90 डेज में 90+ श्योर करो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन संभव बैच की और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी संभव बैच से रिलेटेड तो आप हमें प्लीज इस गिवन नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। लव यू ऑल, वेरी सून आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। लव यू ऑल, बाय बाय।